जो चेहरे हैं अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुए हैं। जब स्पष्ट होंगे उसके बाद ही जनता होगी। मगर जो योजनाएं चल रही है सरकार की, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को फ़ायदा है। जहां आम जन चाहता है कि हम परिवर्तन करते हैं, तो हमारी जो योजनाएं अगर वो बंद हो जाती है तो उससे आम जन को भी दुख होगा। दमदार व्यक्ति नहीं मिलता तब तक बीजेपी के वहाँ पर जीत निश्चित नहीं है। आप पार्टी की जो नीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, अगर वो जनता तक पहुँच गई तो ये स्पष्ट है कि राजस्थान से दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस से नरेश मीणा दावेदारी दिखा रहा है, करण सिंह राठौड़ भी दावेदारी दिखा रहे हैं कांग्रेस से। अब आप देखने की बात है कि कौन दमदार चेहरा सामने आए। रही बात अंता विधानसभा की, तो वहाँ एक ही नाम है और उन्होंने काम भी किए हैं। देखा जाए तो वर्तमान में 12 जिले के अंदर एक ही नेता है और वो है प्रमोद जैन भाया, जो कि हर कार्य को एक विशाल तरीके से करता है। बाकी उसके बाद कुछ घटनाक्रम हुए, उनमें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में उनके प्रति नकारात्मकताएं आई हैं। जो नया चेहरा आया है नरेश मीणा, उसका हमने अभी आंदोलन भी देखा और कहीं ना कहीं उसके पास लोग दिल से जुड़े हुए लोग थे। तो हो सकता है कि इस बार जिस तरीके से उस क्षेत्र में भाजपा का एक प्रभाव रहता था, और भाजपा बहुमूल्य क्षेत्र ही है वो, तो हो सकता है कि इस बार विपरीत परिस्थिति है। अगर शाहबाद क्षेत्र में वर्तमान विधायक जो है निर्मला सहरिया, वो पूर्ण तरह से फेल है और वो किसी भी आधार पर वो इस बार जिस तरह से हमारी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट है, तो वो नहीं जीत पाएंगे। जो होना चाहिए था जिला मुख्यालय के प्रतिस्पर्ध, वो नहीं हुआ है। कह सकते हैं लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, तो यहाँ खासी नाराजगी है लोगों में। यहाँ के वोटर्स में समाज के विधायक होने के बावजूद आरोप लगाते हैं कि उनके समाज के विधायक ने उनके लिए कुछ नहीं किया। राजस्थान तक की पत्रकार की चौपाल पहुंची आज 12। हम पत्रकारों से जानेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है कैसे रहने वाले हैं, क्या समीकरण बनने वाले हैं। आगामी समय विधानसभा चुनाव में कैसे समीकरण यहाँ पर बनने वाले हैं। 12 जिले में 4 विधानसभा 12 में जो चारों विधानसभाओं में जो चेहरे हैं अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुए हैं। जब स्पष्ट होंगे उसके बाद ही जनता होगी। मगर जो योजनाएं चल रही है सरकार की, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को फ़ायदा है। जहां आम जन चाहता है कि हम परिवर्तन करते हैं, तो हमारी जो योजनाएं अगर वो बंद हो जाती है तो उससे आम जन को भी दुख होगा। और आम जन को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उनका जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो बोनस है एक तरह का ही है। अगर इस तरह की योजनाएं आने वाली दूसरी पार्टियाँ भी करें तो जनता चाहेगी परिवर्तन भी हो। यही करना चाहते हैं। अंता विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या टिकट की डिक्लेयर हो रही संभावना दिख रही, क्या दिख रही है? अंता विधानसभा में अभी कांग्रेस से तो एक ही नाम है, मगर बीजेपी से भी बहुत नाम चल रहे हैं, जिनमें अभी तक किसी का भी फाइनल नहीं हो पा रहा। जब तक दमदार व्यक्ति नहीं मिलता तब तक बीजेपी के वहाँ पर जीत निश्चित नहीं है। आप पार्टी मैदान में आ रही है, क्या मानते हैं आप पार्टी की जो नीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, अगर वो जनता तक पहुँच गई तो ये स्पष्ट है कि राजस्थान से दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे और साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं। कैसे रहने वाला विधानसभा चुनाव, किस तरह का मुकाबला इस बार रहेगा विधानसभा? अब देखिए, चारों विधानसभा क्षेत्र में भी कई जगह घूमा हूँ, लेकिन कांग्रेस के लिए लोग बहुत भला बुरा कह रहे हैं। इधर भी अपन देखते हैं, आज यहाँ पर भी जो अवैध खनन चल रहा है, इसके लिए भी बहुत लोगों में बहुत रोष है। गरीब लोगों पे बहुत मार पड़ रही है। मध्य प्रदेश में सारे टिकट बंटवारा होने लग गया, राजस्थान में अभी तक टिकट बंटवारा नहीं है। क्या समीकरण यहाँ पर रहेंगे फिर? अब देखो, अब समीकरण तो बड़े बड़े उनको ऊपर चलती है, फिर भी कांग्रेस की जीत नहीं है तब तक। बिल्कुल आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, और हमने भी देखा है। छबड़ा विधानसभा में तीसरा कैंडिडेट सामने मैदान में आया, जातिगत के हिसाब से क्या मानते हैं आप? अब देखो, बिल्कुल जो पार्टी टिकट देगी, कांग्रेस से नरेश मीणा दावेदारी दिखा रहा है, करण सिंह राठौड़ भी दावेदारी दिखा रहे हैं कांग्रेस से। अब आप देखने की बात है कि कौन दमदार चेहरा सामने आए। बिल्कुल। हमारे साथ और पत्रकार साथी जुड़े, क्या मानते हैं आप, किस तरह का विधानसभा चुनाव रहने वाला है? वर्तमान में जो यहाँ पर जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें हमारे चैनल के माध्यम से हमने भी सर्वे किया था, और जो शाहबाद बहुमूल्य क्षेत्र है किशनगंज जी, वहाँ पर पूर्ण रूप से जो वहाँ के वर्तमान विधायक है
उनके ग्राउंड और स्थानीय क्षेत्र में भी हम गए, लोग बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने कभी भी आकर ग्राउंड में उनकी किसी भी तरह की समस्या नहीं सुनी। तो मेरे हिसाब से शाहबाद में कांग्रेस का अभी, और अगर कोई और उम्मीदवार आता है तो हो सकता है कांग्रेस की वहाँ से जीत हो। रही बात अंता विधानसभा की, तो वहाँ एक ही नाम है और उन्होंने काम भी किए हैं। देखा जाए तो वर्तमान में 12 जिले के अंदर एक ही नेता है और वो है प्रमोद जैन भाया, जो कि हर कार्य को एक विशाल तरीके से करता है और लोगों में उनके खिलाफ अभी कुछ घटनाक्रम बने तब जाके थोड़ा उनके प्रति आक्रोश रहा है। उन्होंने एक सम्मेलन भी किया, बहुत अच्छा विशाल सम्मेलन किया था, काफ़ी गरीब लोगों को उन्होंने विवाह कराया था। ये उनका एक पॉजिटिव फैक्टर है। बाकी उसके बाद कुछ घटनाक्रम हुए, उनमें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में उनके प्रति नकारात्मकताएं आई हैं। पर अंता से बेल्ट में अगर कोई अच्छा उम्मीदवार भाजपा की तरफ से नहीं आता तो वो सीट भी कांग्रेस की रहेगी। रही बात है छिपा बड़ोद की, तो वहाँ पर अभी जो नया चेहरा आया है नरेश मीणा, उसका हमने अभी आंदोलन भी देखा और कहीं ना कहीं उसके पास लोग दिल से जुड़े हुए लोग थे। तो हो सकता है कि इस बार जिस तरीके से उस क्षेत्र में भाजपा का एक प्रभाव रहता था और भाजपा बहुमूल्य क्षेत्र ही है वो, तो हो सकता है कि इस बार विपरीत परिस्थितियाँ हों। आदिवासी क्षेत्र में आप क्या मानते हैं? शाहबाद क्षेत्र में, अगर शाहबाद क्षेत्र में वर्तमान विधायक जो है निर्मला सहरिया, वो पूर्ण तरह से फेल है और वो किसी भी आधार पर वो इस बार जिस तरह से हमारी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट है तो वो नहीं जीत पाएंगे। जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और अभी फ़िलहाल वर्तमान में 3 जो है कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास है। समीकरण ने, क्योंकि चुनावी है और जैसा कि राजस्थान में हर बार कहा जाता है कि सरकारें बदलती आ रही हैं, पार्टियां चेंज हो जाती है सत्ता की, तो ऐसे में इस बार भी जो है समीकरण थोड़ा उस ओर जाता दिख रहा है हालांकि। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां बीजेपी को अभी तक कोई दमदार उम्मीदवार नहीं मिले हैं। 2 सीटें 12 जिले की ऐसी है जहां एक अंता और एक बाराटू, जहां पर अभी भी उम्मीदवारों को लेकर कमोपेश में जो है बीजेपी पार्टी। और यहाँ पर जो विधायक हैं अभी वर्तमान में प्रमोद जैन भाया, इनके खिलाफ अभी बीजेपी के पास जो है कैंडिडेट, दमदार कैंडिडेट की खोज चल रही है। कई दावेदार है लेकिन अभी तक उनका स्पष्ट रूप से वो सामने नहीं आया है। ऐसे में बीजेपी के लिए जितना लेट होता जाएगा उतनी बड़ी मुश्किलें हैं और कांग्रेस यहाँ बढ़त में जा रही है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो बाकी 12 अटरू की सीट है, यहाँ 12 अटरू जिला मुख्यालय होने की वजह से यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी थी विकास के नज़रिए से कह सकते हैं वो अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पर विकास जो होना चाहिए था जिला मुख्यालय के प्रतिपस्पत वो नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें आप कह सकते हैं जो 12 शहर से सड़कें जोड़ती छबड़ा छिपा बोदौड़ी, वो सड़क का काम चालू हुआ है लेकिन वो अभी अधूरी है, जिसका खामियाजा पूरे 5 साल से यहाँ उठाया है। 12 शहर का जो रोड है, सिटी रोड जो नया बना है, जिसे कह सकते हैं कि 12 पूरे शहर से लेते हुए 4 लेन तक जोड़ता था, वो 4.5 साल तक लोग परेशान रहे उस सड़क के लिए। अब जाके उस सड़क का काम पूरा हुआ है। तो ऐसे में ओवर ब्रिज की बात कर लीजिए आप, कोटा रोड पर जो ओवर ब्रिज बनना है, तेल फैक्ट्री फाटक जिसे कहते हैं, यहाँ पर बीजेपी के शासन से बीजेपी भी इस काम को पूरा नहीं करा सकी। उन्होंने भी जाते जाते केवल इसका टेंडर निकाला लेकिन वो टेंडर के बाद कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस आई जरूर, उन्होंने किया लेकिन फिर 2 बार यहाँ काम शुरू हुआ, 2 बार ठेकेदार चले गए, नक्शों में डिजाइनिंग चेंज होगी। ऐसे में लेकिन अभी भी वहाँ जो पिलर कुछ बनाए गए हैं लेकिन लोगों को कीचड़, परेशानी और समय इतना ज़्यादा लग रहा है कि एम्बुलेंस तक वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चुनाव के वक्त में जो है कह सकते हैं लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई है। तो यहाँ खासी नाराज़गी है लोगों में, यहाँ के वोटर्स में, क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा मतदाता है 12 अटरू सीट पर। ऐसे में शहरी मतदाता काफ़ी रुष्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि सड़कें, सीवरेज हो चाहे अमृत पेयजल योजना, इनसे भी सड़कें टूटी हुई है। तो यहाँ पर जो है बीजेपी जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी। उम्मीदवार अभी तय नहीं है लेकिन अगर थोड़ा भी मजबूत उम्मीदवार आता है तो यहाँ कह सकते हैं कि बीजेपी बढ़ती दिख रही है। बीजेपी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका फ़ायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए किशनगंज सीट की बात करें, सहरिया बेल्ट है पूरा और प्रमुख सबसे ज़्यादा जो सहरिया हैं वो वोटर हैं वहाँ पे। और सहरिया एकमात्र जाति ऐसी है जो पूरा परिवर्तन, वहाँ अगर सहरिया एक तरफा वोट किसी को दे दें
तो वो जीत जाए। यहाँ पे एक बार ललित मीणा जरूर जीते थे इससे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार जो विकास हुआ है शाहबाद क्षेत्र में, वो विकास काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद जो है वहाँ सीसी सड़कें, चाहे फॉरेस्ट के माध्यम से लव कुश वाटिका हो, यहाँ कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हो, शाहबाद पूरा परिवर्तन हो गया। कई सड़कें मिली है, राजपुर की सड़क मिली है, जैसे सीताबाड़ी केलवाड़ा वहाँ एक सड़क मिली है, किशनगंज से जो आपको रामगढ़ जोड़ दिया गया है वो सड़क मिली है। यहाँ पर विकास ज़रूर थोड़ा दिख रहा है मोटा मोटा, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है अवैध कार्यों की है। यहाँ पर जो है 5 साल जनता चिल्लाती रही कि संरक्षण, जो विधायक के संरक्षण से उनके जो खासम खास लोग हैं उनके संरक्षण के अवैध कार्य जमकर फूले फले। यहाँ पर जो है सट्टा, जुआ, अवैध खनन, ये सब आम था। यहाँ थानों में जो है निशाना चुन चुन के आरोप लगते रहे कि चुन चुन के जो है निशाना बनाया गया भाजपा कार्यकर्ता या आमजन जो कांग्रेस के खिलाफ थी। ऐसे में यहाँ लोगों में नाराजगी है। शहरिया बेल्ट है, सर्वे के अनुसार यहाँ जो शहरिया जो बेल्ट है इस बार उसमें भी नाराजगी है, क्योंकि छोटे छोटे गांव जहाँ शहरिया थे वो अपने समाज के विधायक होने के बावजूद आरोप लगाते हैं कि उनके समाज के विधायक ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में यहाँ मुश्किल होगी। यहाँ शहरिया बाहुल्य है जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, लेकिन वो नाराज है। ऐसे में इस सीट पर एक अच्छी फाइट कही जा सकती है कि इस सीट पर फाइट है। चौथी सीट जो हमारी छबड़ा बेल्ट की है, जहाँ पर अब तक ये भाजपा की परंपरागत सीट है। 11 चुनाव हुए बीते, जिसमें से मात्र एक बार यहाँ कांग्रेस जीती है। 10 बार यहाँ पर भाजपा के चुनकर विधायक आए हैं। यहाँ 3 बार भैरव सिंह, जब मुख्यमंत्री बनना था भैरव सिंह को, एक बार की बात है 1977 में, जब यहाँ पर प्रेम सिंह सिंघवी ने अपनी सीट जो है विधायकी बीच में छोड़ दी थी और भैरव सिंह शेखावत के लिए इस्तीफा दिया था। भैरव सिंह फिर जीत के आए उस सीट से। तो हालांकि ये लंबे समय से भाजपा की सीट है, लेकिन इस बार जो समीकरणें बन रही है, क्योंकि लगातार 2 बार से फिर से विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी यहाँ पर, और विधायक होने के बावजूद जो है जो विकास की बात हो रही है कि जो करवाना चाहिए था उन्हें, वो नहीं हो पाया। लोगों में नाराज़गी है, थोड़ा जातिगत मीणा एक फैक्टर सामने आया है ज़िले में, तो ये समीकरण बिगाड़ सकता है। ऐसे में इस सीट पर भी कह सकते हैं अगर कांग्रेस का कोई मजबूत दावेदार आता है तो यहाँ भी फाइट होगी, अन्यथा ये सीट भी फिर भाजपा के कब्जे में दाती दिख रही है। तो इसलिए कैंडिडेट एक बड़ा फैक्टर होगा, चाहे वो अंता सीट हो, चाहे वो किशनगंज सीट हो, चाहे 12 सीट हो, चाहे छबड़ा सीट हो। एक कैंडिडेट कौन से उम्मीदवार पार्टियां यहाँ उतारती है। हालांकि राज्य सरकार के जो मुद्दे हैं, जो फ्री की योजनाएं हैं, उसका ज़रूर गरीब तबके को आर्थिक लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिला है, लेकिन जितना देखिए जनता जितना फ़ायदा मिलता जाता है उससे ज़्यादा अपेक्षाएं मिल जाती है। अभी आप पार्टी 300 यूनिट दावा करती है, 300 यूनिट देने का कि फ्री मिलना चाहिए, अगर वो आएंगे तो यहाँ 300 पार्टी जो हवा यहाँ उड़ाई जा रही है। तो ऐसे में योजनाएं और मुफ्त की चीज़ें बंद नहीं की जा सकती हैं, और वो जनता कभी उनसे भरना भी नहीं है पेट। तो ऐसे में कितना वो कामगार होती है, कितना फ़ायदा मिल पाता है इन योजनाओं को, इन चुनाव में देखना होगा। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, समीकरण है, वो बन रही है। कोई पर्टिकुलर पार्टी फैक्टर यहाँ मायने नहीं रख रहा। यहाँ व्यक्तिगत चेहरे चल रहे हैं, चाहे वो भाया हो, चाहे प्रताप सिंह सिंघवी हो, चाहे ललित हो, चाहे 12 अटरू की सीट लो। यहाँ पर जो व्यक्तिगत चेहरे होंगे, जो काम करता दिखेगा, क्योंकि छोटा शहर है, छोटा ज़िला है, आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं, रीति नीति सब एक दूसरे की जानते हैं, इसलिए यही फैक्टर यहाँ रहने वाला है। पत्रकारों की चौपाल में आज वाराणसी से पत्रकारों से राय जानी, और पत्रकारों ने बताया कि किस तरह का चुनाव आगामी समय में रहने वाला है। राम प्रसाद मेहता, राजस्थान तक 12।